गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आए तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टूडेंट इससे होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ किसी को हमारा पढ़ाया वो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट याद रखना, जहाँ पर भी आपका कोफिशिएंट वर्ड आता है ना, जहाँ पर भी आपका कोफिशिएंट वर्ड आता है उसके साथ क्वेश्चन आपको कोई ना कोई अल्फ़ाबेट देगा। जैसे एक्स दे देगा या एक्स स्क्वायर दे देगा या एक्स की पावर 3 दे देगा, मतलब इस टाइप का आपको क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन कह रहा है राइट द कोफिशिएंट, आपको कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। कोफिशिएंट से आप ये समझो भाई, ब्रदर, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ जोन सा भी नंबर होगा, मतलब कोई सी भी डिजिट होगी, कोई सी भी डिजिट होगी, मतलब उसका भाई होगा, वो आपका आंसर है। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ। कोफिशिएंट मीन्स होता है आपको जब भी क्वेश्चन कोफिशिएंट देगा उसके साथ कोई ना कोई अल्फ़ाबेट देगा, जैसे एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, मतलब इस टाइप का कोई ना कोई आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, फिर आपको उसके साथ देखना है कि कौन सा नंबर है। एक्स स्क्वायर के साथ जोन सा भी नंबर उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। शर्त ये होनी चाहिए वो अपोजिट में ना जाए, मतलब प्लस का उस साइड ना जाए, मतलब माइनस का, बस उसके साथ मल्टीप्लाई में जुड़े रहे। ठीक है, वो आपका आंसर होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब किसकी बात हो रही है, एक्स स्क्वायर की, तो हम पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ है, 11। अब कह रहा है इसका कोफिशिएंट, मतलब कोई डिजिट इसके साथ तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई में आप खुद देखो, मल्टीप्लाई में इसके साथ कोई नंबर है नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, 1। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन दोबारा देखो, आप कोफिशिएंट ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर की, पर आप ध्यान से देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोई आपके पास वैल्यू है क्या, नहीं है। आपके पास एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 1 है, पर हमारे पास तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं और एक्स स्क्वायर ही पूछा है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, मतलब ये रहा। आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी बोले उसके साथ जो नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 3/2 आपका आंसर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर दोबारा देखना है कोफिशिएंट आपका, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इस नंबर की। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर कोई एक्स की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 3। क्यों, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में, 3 है। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ। स्टूडेंट याद रखना, जहाँ पर भी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स की पावर 3, जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बोले तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपके साथ, मतलब उसके साथ आपका कोई नंबर है या नहीं। ठीक है, अगर उसके साथ कोई नंबर है, किसी वैल्यू के साथ, किसी अल्फ़ाबेट के साथ अगर कोई वैल्यू है, तो जो वैल्यू होती है ना वो आपका आंसर होता है। अगर आपका कोफिशिएंट है क्वेश्चन में तो आप आंसर लिख देना, अगर आपका कोफिशिएंट ही नहीं है, मतलब आपका अल्फ़ाबेट ही नहीं है, उसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो आपका आंसर 0 आता है। ठीक है, अगर कोफिशिएंट के साथ अगर कोई नंबर ही ना हो तो आंसर आपका 1 आता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।